पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हर एक विश्वासी गण को मैं सलाम कहता हूं। हर बीमारी को यीशु के नाम से टाटा कहता हूं। हर शक को यीशु के नाम से अलविदा कहता हूं। हर निराशा को कहता हूं यीशु के नाम से अलविदा हो जाओ। हर निराशा, हर गरीबी को कहता हूं यीशु के नाम से अलविदा हो जाओ। मैं यीशु के नाम से आपके घर के अंदर में मेरा पवित्र आत्मा एक बड़ा काम कर रहा है। मैं उसे देखता हूं, मैं पवित्र आत्मा में देख रहा हूं कि मैं आपके घर में माहोरा नामा यीशु आप काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहे, उसके दूत आप काम कर रहे हैं। जैसे आप घर के बाहर अपने कदम को रखते हैं, वैसे ही आपके शरीर में एक ऐसी एक झुंझुलाहट सी पैदा होती है और तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति आपको नजर आती है। जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि जब जब आप अपने बिछौने पे सोएंगे, परमेश्वर के करोड़ों दूत मिखाएल आपको आकर स्पर्श करके कहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा कोई बाल बांका कभी नहीं होगा, कभी निराशा और कभी हताशपन तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। आपका देखना ऐसा लगता कि परमेश्वर मेरे अंदर में से देख रहा। आप जब बोलते हैं ना प्रभु यीशु की, जब आप गवाही देते थे, ऐसा लगता आपको कि करोड़ों दूत ने आपको आजू बाजू घेर करके रखा है। हालेलुया। जब आप किसी से बात करते हैं ना तो पवित्र आत्मा आप में से होकर बातचीत करता है। हालेलुया। His grace is sufficient for us. His love is sufficient for us. परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, तूने मुझको छुआ। और परमेश्वर युवा का कहता है, मेरे अंदर में से सामत तेरे अंदर में बहना शुरू हो गई है। हालेलुया। गॉड इज सेइंग कि सी आई एम नॉट अ मैन। गॉड से कि आई एम नॉट अ मैन हु कैन से द लाई। आई एम नॉट अ मैन हु कैन फॉरगेट यू। I'm a God who can all the time it's a remember you. मैं हर समय तुमको स्मरण करता। मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। मैं इंसान नहीं हूँ कि अपने वादे से मैं मुकर जाऊँ। मैं तुम्हारा जिंदा परमेश्वर हूँ। सुनिएगा आज का एपिसोड आपके लिए ये कहता है, सुनिएगा बड़े गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुझ में मसीह का मन मिला है। मुझको मसीह का मन मिला है। किसका मन मिला है? मसीह का। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट इन माई लाइफ। मुझको मसीह का, आई गॉट द विजडम ऑफ गॉड, आई गॉट द नॉलेज ऑफ गॉड, आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड विद इन मी एंड गॉड हैज गिवन अनटू मी। परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। मुझको मसीह का मन मिला है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है। ऐसा युग इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने अपने आंखों से हेरोदेस से लेकर प्रकाशितता की बातों को उसने देखा है, उन लोगों से मिला है, उन लोगों से बातचीत किया है। मुझको किसका मन मिला है? मसीह का मन मिला है। तो मसीह का मन कैसा बना? मसीह का मन कैसा बना? मसीह का मन जब बनता है, जब उसकी एक एक बात में वो सहमत होता है, तब उसको मसीह का मन मिलता है। क्या मिलता है? मन मिल रहा है। सुनिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, सुनिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय यूं करके कहता है, सुनिएगा। कौन मन मिला है? मैं कह रहा हूं मैंने। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। पहला तीसरी आयत कहती है, धन्य वे है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या है? उन्हीं का है। फिर कहता है, चौथी आयत कहती है, धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति प्राप्त करेंगे। है ना? फिर कहता है वो शांति प्राप्त करेंगे। धन्य वे है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फिर कहता है धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
फिर कहती है 7वीं आयत कहती है, धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। फिर कहता है धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। 9वीं आयत कहती है, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। 11वीं आयत कहती है, धन्य धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12वीं आयत कहती है, अब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ लिसन द केयरफुली। यहां पर यूं कर रहा, सुनिए, मन कैसा बनता है? मन जब बनता है, उस व्यक्ति का विश्वास उसकी परमेश्वर की बातों पर आ गया, तब उसका मन बनेगा। तब वो कहेगा, मेरे पास किसका मन मिला? मुझे प्रभु यीशु मसीह का, मुझे परमेश्वर का मन मिला है, मुझको पवित्र आत्मा का मन मिला है, मुझको परमेश्वर के वचनों का मन मिला है। और अंदर में जब ये मन बन जाता है तो उस व्यक्ति का विश्वास उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे पौलुस यूं करके कह रहा है, क्या कह रहा है? मन कैसा? मन जैसे यहाँ पे स्वप्नियल है, स्वप्नियल के साथ रह के, पास्टर जी मैं जा रहा हूँ गढ़चिरौली, पास्टर जी मैं चंद्रपुर जा रहा हूँ, पास्टर जी सुनिए बड़े गौर से, पास्टर जी मैं अपने बहन के लड़की का बर्थडे करूँगा, पास्टर जी वहाँ पर मैं ये बांटूँगा, पास्टर जी आज मैं चंद्रपुर के अंदर में मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने मुझको बुलाया है। जब मैं स्वप्नियल के साथ रहता हूँ और स्वप्नियल की बात होता है तो मेरा मन किसके ऊपर आ गया? स्वप्नियल पे आ गया। और स्वप्नियल का मन मेरे ऊपर आ गया तो मैं स्वप्नियल पे मेरा विश्वास बढ़ गया। मुझको किसका मन मिला है ना? मुझे किसका मन मिला? मुझे कहता है मुझे परमेश्वर का मन मिला है। तो परमेश्वर ने ऐसी क्या बातें पौलुस के अंदर में कर दी, या यीशु मसीह ने ऐसी कौन सी बातें कर दी कि उसके अंदर में, सुनिए, उसके अंदर में, किसके अंदर में? पौलुस के दिल के अंदर में कौन समा गया? यीशु मसीह समा गया। किसके दिल के अंदर में? सुनिए बड़े गौर से, पौलुस किसके दिल में समा गया? यीशु मसीह के दिल में समा गया। और यीशु मसीह पौलुस के दिल में समा गया। हालेलुया। पहले किसके दिल में समा गया? पहले यीशु मसीह के दिल में कौन समा गया? पौलुस समाया गया। और सुनिए, और पौलुस यीशु मसीह के दिल में समा गया। जैसे कि स्वप्नियल है, पास्टर जी मैं आज वो काम करूंगा, पास्टर जी मैं वो काम करूंगा, पास्टर जी वो काम करूंगा, ये भी काम कर लेंगे। तो मुझको नहीं क्या, पूरा का पूरा विश्वास स्वप्नियल पे आ गया। अब स्वप्नियल का मन मेरे पास आ गया। किसका मन? मेरे पास। जो कुछ भी स्वप्नियल कह रहा है वो सत्य है। आमीन, हालेलुया। अर्थात जो भी वचन कह रहा है वो कैसा है? वो सत्य। जो भी पवित्र आत्मा अपने मुंह से बोलता है वो सत्य है। हालेलुया। और ये बातें उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के उस पौलुस को हर चीज याद की। परमेश्वर जो भी करता है वो ठीक करता है। हालेलुया। वो तो पहले से कमांडो था, वो तो इजराइल के अंदर में रहने वाला बादशाह था, वो तो उसके पास बहुत से सिपाही थे, लेकिन उसके बाद भी बाइबल को वो ठीक से जानता था। और जैसा वो उसके नए नियम के अंदर में आना शुरू हुआ, उसके पास उसने हर एक, वो कहता है मत्ती तू बताना क्या हुआ। मत्ती पूरा इतिहास उसको बताना शुरू करता, फिलिप्पी के साथ मिलके बताना शुरू करता और यूं करके कहता है, सुन मैंने यीशु को देखा हूँ, मैंने जब पहाड़ी पे वो चल रहा था, मुझे बुलाने के पहले है, मेरा को बुलाने के पहले है, हे मत्ती मेरे पीछे होने के पहले उसने मुझसे कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने पहाड़ी उपदेश को अपने अंदर में ऐसा बसा लिया कि उसको कहना पड़ रहा है कि मेरे पास किसका मन है? आश्चर्य क्रम का मन नहीं बोल रहा, दौलत का मन नहीं बोल रहा है। किसी का मन, उसके पास बहुत दौलत है, वो दौलत से उसकी मदद करता तो उसका मन उसके पास आ जाता है। बराबर बात है।
है ना। किसी किसी के पास बहुत अच्छी कार है, BMW कार है, और BMW कार है, मालूम आकाश, BMW कार है, और उसके अंदर में बैठा दिया, उसको थोड़ी मदद कर दिया तो उस व्यक्ति का मन उसके ऊपर आ गया। लेकिन पौलुस ने तो सब कुछ देख लिया था, धन दौलत पैसा सब कुछ उसने क्या कर लिया था, देख लिया था। गेटिंग आकाश, मैं क्या बोल रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मेरा मन किस पर आ गया, परमेश्वर पर आ गया। अर्थात आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और उसके अंदर में फिर मत्ती उसके 5वें अध्याय से चालू हुआ, मत्ती उसके 4थे अध्याय से चालू हुआ, मत्ती उसके 6वें अध्याय से चालू हुआ। तू इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब ये परमेश्वर का मन उसके अंदर में बैठते चले जा रहा, और इसका विश्वास उसके अंदर में बैठते चले जा रहा कि वो मरने से भी जीना मसीह और मरना लाभ कहता है। हालेलुया। आपके पास और मेरे पास मन एकदम से नहीं आया, एकदम से नहीं आया आकाश, एकदम से नहीं आया, एकदम से नहीं आया। परमेश्वर कहता है, ए आकाश, परमेश्वर, ए कुलदीप, परमेश्वर यूं करके कहता है, जब तू मेरे वचन को पढ़ेगा और तू जब विश्वास आएगा और तब तू कहेगा मेरे पास किसका मन है, परमेश्वर का मन। किसका मन है, परमेश्वर का मन है। और इतना विश्वास बढ़ेगा, इतना विश्वास बढ़ेगा। फिर उसके 8वें 7वें अध्याय में आता, फिर वो यूं करके कहता है, वे विचार की बात करता, धन की बात करता, अपने क्या कहता है, अपने आँख का लट्ठा निकाल, दोष मत लगा कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। ये सारी बातों को वो ले रहा है। मन ऐसा नहीं बना, पौलुस का मन ऐसा नहीं बना, मत्ती का मन ऐसा नहीं बना, मरकुस का मन ऐसा मत, लूका का मन ऐसा नहीं बना, अर्थात पास्टर सतीश का 40 साल से सेवा कर रहा है ऐसा नहीं बना, ऐसे स्टेज पे नहीं आया, एडवन उड़कर आ गया और एक दिन में जब मैंने यीशु मसीह के लहू पर, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना शुरू किया और अपने जीवन में चमत्कार देखना शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूं मुझे मसीह के प्रेम से, मेरे मन को मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, नो वन कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बार बार कहता है पौलुस, बार बार कहता है कि मेरे पास मसीह का मन है। मेरी एक दोस्त था जबलपुर के अंदर में, और जबलपुर के अंदर में मेरा वो दोस्त था, हम दोनों बोर्डिंग में पढ़ते पढ़ते काफ़ी बड़े हो गए। अचानक से उसका विवाह हो गया, उसको औलादे पैदा हो गई। औलादे पैदा होने के बाद उसकी पत्नी बहुत ऊंचे पर आ गई। काहे पर आ गई? बहुत ऊंचे पर आ गई, बहुत ऊंचे पर आ गई। उसका हेयर कटिंग ये सब बदलना शुरू कर दिया। और जब बदलता चला गया, मैं और मेरे वाइफ ने पूछा, आप उस अनाथ आश्रम में थे क्या? तुरंत स्त्री ने कह दी कि नहीं, मैं वो अनाथ आश्रम में नहीं थी। शी वॉज, लेकिन वो स्त्री, वो पुरुष, वो आंटी ने, वो व्यक्ति ने इतना ज़्यादा उसके लिए काम किया कि उसको उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। सबसे पहले उस स्त्री को उस परमेश्वर के दास ने अनंत काल का जीवन दे दिया। हालेलुया। उसके बाद उसको एक बड़े औहदे पर लाके खड़ा कर दिया। और एक दिन ये स्त्री ये भूल जाती है, ये मन अलग है, ये मन, ये धोखा देने वाला मन है। नीति वचन के तरह मन तो सब वस्तु में धोखा देने वाला, लेकिन ये पौलुस को ये मालूम था कि ये धोखा नहीं है, ये हालेलुया, ये धोखा नहीं है। और फिर उसके बाद मत्ती उसके 8वें अध्याय में आता और यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी आता, और कोढ़ी आने के बाद उसके पास आता। सुनिएगा मन कैसा बन रहा है, पर सेवकाई का मन कैसा बन रहा है, ओ प्रचार का मन कैसा बन रहा है, घर के अंदर में आनंद का उपस्थिति कैसा दिखे दे, आनंद और खुशियाँ घर के अंदर में क्या होंगी। और ये यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया और यीशु मसीह को कहने लगा, हे यीशु मसीह, हे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के बेटे, हे 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 राजाओं के बेटे, उसको कहने लगा, उसको उसने, क्या तू मुझे चंगा करना चाहता? मैं तो कोढ़ी हूं मैं। और जब उसने कहा हाँ, और जैसा उसने छुआ उसको, और वो क्या हो गया, वो चंगा हो गया। ये बात पौलुस को क्या हो गई, पता चल गई। क्या हो गई? पता चल गई। फिर उसका मन और
परमेश्वर पे आने लगा। हालेलुया, परमेश्वर पे आने लगा। फिर उसके बाद 9वीं आयत के अंदर 9वां अध्याय पे आने लगा और परमेश्वर का यूं करके कह रहा है, मैंने उस स्त्री को चंगा किया। फिर उसके अंदर में 10वीं आयत में जैसा आया गया वो, और 10वीं आयत में जैसा आया, तो 10वीं आयत में जैसा वो आया, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना मेरे पीछे हो ले। और जब ये बाइबल को पढ़कर इन लोगों से मिलकर कहा कि मुझे बताओ, फिर पौलुस का मन उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उससे मिलाता चला गया और उसका मन क्या हो गया, बनता चला गया। हालेलुया, एकदम से नहीं बना। जब तक कि आप उसके कामों को नहीं देखोगे, कुलदीप जब तक तू मेरे कैरेक्टर को नहीं देखेगा, आकाश जब तक तू मेरे कैरेक्टर को नहीं देखेगा, आपका मन मेरे ऊपर नहीं आएगा। आई मेरी बात में? तो आप जब मुझको देखते हैं कि अरे अरे पास्टर साहब, पास्टर सतीश इतना काम कर रहे, कुर्सी लगा रहे, ये कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, प्रचार करते हैं, गाते हैं, तो आपका मन किसके ऊपर आ गया? मेरा मन उसके ऊपर आ गया। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, मेरे अजीजों कहने का तात्पर्य है, गॉड इज सो माइटी, गॉड इज सो माइटी। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है, सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 और 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, 15 और 16वीं आयत को पढ़ूंगा। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांच नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए। परंतु हमें मसीह का मन मिला है। किसका मन मिला है? हमें किसका मन मिला है? आकाश, मेरे साथ क्या हुआ? What happened to me with me? मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास मसीह का मन आया। मेरे पास मसीह का मन जब आया, जब मैंने यीशु मसीह को देखा कि पिलातुस के पास लेकर गया और पिलातुस के पास लेकर गया और कहा गया कि इसे कोड़े मारे जाए, और जब मैंने कोड़ों की मार दया सागर पिक्चर के अंदर में मैं जब गांव और देहातों में सुनाता था, मेरा मन और बढ़ने लगा। नहीं, मैं दुमला गांव के अंदर में जाऊंगा, मैं छोटे नागपुर के अंदर में जाऊंगा और गांव देहातों के अंदर में, ओ आदिवासी के अंदर में जाकर के मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा। मैं मरने से डर नहीं रहा था, मैं सुसमाचार सुनाने से डर नहीं रहा था, मैं लोगों पर हाथ रख रहा था। यीशु उसी समय चंगा कर रहा था। एक लेडीज आई, पूरी की पूरी तलवार लेकर आई और यूपी के अंदर में छाप डालोगे, कहेंगे इसको ये क्यों प्रचार कर रहा। वहां पर भी मरने से नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? कि मेरे यीशु मसीह को कोड़ा मारा गया। उसके मार खाने से मेरा गुनाह, मेरा पाप, मेरा स्वभाव बदलते चले गए। हालेलुया, गॉड इज सो ग्रेट एंड गॉड इज सो माइटी। परमेश्वर इतना भला है। मन ऐसा तैयार नहीं होता है, मन एक सेकंड में तैयार नहीं होता, एक मिनट के अंदर में तैयार नहीं होता, एक बात में तैयार नहीं होता। उसको तैयार होने के लिए न जाने कितना दुख उठाना पड़ता, कितना विश्वास उसके ऊपर करना पड़ता। हालेलुया। ये कह रहा है, पौलुस कहता है मैं मरने से डरता नहीं है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय कहता है, नो वन कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। कोई भी मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के प्रेम से अलग नहीं किया। मेरे को फेंक दो रे समुद्र के अंदर में, परमेश्वर बोलता है मेरा मन तेरे अंदर में आ गया, अर्थात मैं तेरे में समा गया और तू मुझ में समा गया। मैंने तेरे अंदर में अपनी योजनाओं को डाला है और तूने उस योजना को पूरा करने के लिए तो दुख उठाने से भी डरता नहीं। ये कलीसिया, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह जल्द आने जा रहा है। आपका मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। पौलुस बाइबल की एक एक बात को क्या कर रहा है? समझ रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं एक इंसान हूं, बहुतों के ऊपर से मन उखड़ जाता है। नहीं, मैं इस पे भरोसा नहीं रखूंगा। पौलुस कहता मैं इस पे भरोसा नहीं रखूंगा, ये धोखेबाज है। पौलुस कहता मैं उस पे भरोसा नहीं रखूंगा। मैं रखूंगा तो यूहन्ना पे रखूंगा। मैं रखूंगा भरोसा तो मत्ती पे रखूंगा। मैं थोमा पे भरोसा नहीं रखूंगा क्योंकि अल्पविश्वासी है करके, मैं उस पे भरोसा नहीं रखूंगा। मैं इस पे भरोसा रखूंगा। और पूरी की पूरी बाइबल
एक एक व्यक्ति उनको क्या कर रहा था, बता रहा था। किसको बता रहा था? क्यों मैं कहता हूँ आकाश, क्यों तुमने मन बनाया कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा? मैं क्यों मन बनाया आपने? क्यों कुलदीप आप आए पूरी अरेंजमेंट को मेरे को बता रहे हैं, अंकल पास्टर साहब ऐसा करना? क्यों आप आ रहे हो कह रहे कि हे पिता परमेश्वर ये लोग तुम्हारे द्वारा आशीर्वादित है? क्यों ये? क्योंकि आपके मन में पवित्र आत्मा ने कुछ काम किया है। हालेलुया। आपके अंदर में पवित्र आत्मा ने कुछ काम किया, आपके अंदर में पवित्र आत्मा ने कुछ काम किया। और वो यूं करके कह रहा, सुनिएगा उसको, सुनिए उसका। अब मैं कहता कि मेरे पास किसका मन है? किसका मन है? किसका मन है? परमेश्वर का मन मुझे मिला है। परमेश्वर का मन मुझे, पौलुस कह रहा मुझे मिला है। किसका मन? किसका मन? परमेश्वर का मन। बाप रे, यू गो टू द डीप। किसका मन मिला है? परमेश्वर का मन मिला है। तो परमेश्वर ने ऐसा कौन सा काम किया कि जब ये प्रेरितों के काम 9वां अध्याय के अंदर में घोड़े से गिरा और अंधा हो गया, और उसके बाद तू मुझे क्यों सताता है? मैं, तू कौन है? तू जिसे तू सताता मैं हूं। और आगे के 12 पत्री कहता, सुन ले, बड़े गौर से सुन ले, स्वप्निल सुन ले। वो यूं करके कह रहा है, यीशु मसीह मुझको तेरा मन मिला है। किसका मन मिला है? सुन ए आकाश क्या बोल रहा है? स्वप्निल, कुलदीप, मुझे किसका मन मिला है? परमेश्वर का मन मिला है। सुनना फिर से एक बार कुलदीप, आकाश, आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे कुल बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, किसका मन मिला है? किसका मन मिला है? मुझको परमेश्वर का मन मिल गया है। मतलब बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक और ज्ञान और समझ परमेश्वर की किसको मिली है? मुझे मिली है। मतलब परमेश्वर ने जो जो योजना बनाई है वो मुझे पता चल गया। हालेलुया। किसने? किसका? मुझे परमेश्वर ने जो जो योजना बनाई है मुझे क्या चल गया? पता चल गया। अब देख क्या कर रहा है। अब रातों दिन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, यीशु मेरे उद्धार करता, यीशु मेरा परमेश्वर है, मत जा छोड़कर है। यीशु तू मेरा प्रभु है। यीशु तूने मेरे लिए दुख उठाया। यीशु तूने मेरे लिए दुख उठाया। बार बार वो कह रहा है, बार बार कह रहा है, प्रभु तूने मुझे दुख उठाया, तूने मेरे लिए दुख उठाया, तू मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, तू गाड़ा गया और तू मुर्दों में से जीतिया। मैंने तुझे बहुत सताया, मैंने तेरे लोगों को बहुत सताया। मुझे मालूम नहीं थी, मेरी आंखें अंधी हो गई थी, मैं सच्चाई को जानता नहीं था, मुझको मालूम नहीं था। मैं तेरे चमत्कार को देखता था, उसके बाद भी मेरा मन कठोर था। लेकिन एक बार मैं तेरे लोगों को मारने जा रहा था, उसी समय एक कड़कड़ाहट की बिजली गिरी और मैं घोड़े से गिर गया और मेरी आंखें अंधी हो गई। परमेश्वर तूने मेरे लिए इतना किया। इसको बोलते मन बनाना। एक एक चमत्कार कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आप भी अपने मन को पौलुस के समान कहो, मेरे पास मसीह का मन है, मैं मरने से डरता नहीं, मैं कोरोना से डरता नहीं, मैं गलत कोई मेरे दिमाग के अंदर अविश्वास को डाल दे। मैंने आज सुबह पास्टर सिमोन खेलकर को फ़ोन किया और कहा कि मैंने, सर मुझे बताइए क्या हालत है? बोले यीशु जिसके साथ है, जिसके अंदर में यीशु है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्या मन तैयार होता है, मन विचलित होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब पौलुस लेता है तो कहता है, सुन ए पौलुस, आकाश, ए पौलुस, मैंने तेरे अंदर में एक कांटा गड़ा करके रखा है। क्या गड़ा के रखा है? कांटा गड़ा करके रखा है कि देख मेरी सारी गुप्त बात को तू जानने ना पाए। पौलुस आंखें जब बंद करता था खुदा के सामने, एक बार बंद किया, इतना ध्यान लगा देता था कि जब कह दिया तूने, हे पौलुस मेरा मन तेरे अंदर में है, मेरा मन तेरा, और पौलुस तूने कह दिया कि तेरा मन मेरे अंदर में है। मेरे अजीजों, उसके बाद पौलुस ने
पहली पत्री को लिखना शुरू कर दिया, प्रेरित के काम की पत्री को लिखना शुरू कर दिया, फिर उसके रोमियो की पत्री को लिखना शुरू कर दिया, फिर पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों को लिखना शुरू कर दिया। कहा उसने कहते है मूर्ति पूजा के सामने खाने वाले लोग, जो मूर्ति पूजा के सामने, तुम शरापित हो, तुमको मूर्ति पूजा का खाना नहीं है, तुम्हें बाल देवताओं की पूजा करना नहीं है। तुमको सुनो, मैं कहता हूं जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुमको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा का पूरा पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, तीतुस, फिलिमोन, इब्रानियों, ऐसा उसने लिख दिया। इसका मतलब जिसका मन पर जिसके अंदर में परमेश्वर का मन है। किसका मन है? आकाश, तू अपनी मम्मी से प्यार नहीं करता? तू अपनी पापा से प्यार नहीं करता? कुलदीप, तू नहीं करता अपनी मम्मी पापा से प्यार? मैं, किसका मन है मेरे अंदर में? जो मां कहती है नहीं नहीं, मेरा मन बुनु प्रिंसी पर है, मेरा मन अनीता के ऊपर है, अनीता का मन मेरे ऊपर है, जो भी पैसा देगा मेरा पति उड़ाएगा नहीं करके, उसको बोलते मन आ जाना। समय है कि मन को बना लो, मन बनना शुरू हो जाएगा। रोज 1 घंटा मेरे यीशु को दोगे, रोज 1 घंटा घुटनों पर आओगे, कलीसिया में शुक्रवार को आकर के बैठ के दुआ करोगे, बाइबल को पढ़ोगे और मनन करोगे, मसीह का मन होगा, तुम्हारे बच्चे ऊंचे पर आना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के अंदर में परमेश्वर की आविष्कारी मन आना शुरू कर जाएगा, आविष्कारी दिमाग आना शुरू हो जाएगा। जब आविष्कारी दिमाग आना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा घर जैवन से बढ़कर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वहां लिखा है आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने का। हालेलुया। मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं तो परमेश्वर आसमान और जमीन को बनाने वाला, मैं जिंदा परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड से टेस्ट एंड सी हाउ ग्रेट ही इज, परख के देख कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। और जब मन बना रहा था उसको बेड़ियां लगा दी गई, उसके हाथों में, उसके पैरों में बेड़ियां लगा दी गई, उसको इतना मार रहे थे। सुनिए आकाश, यहूदियों ने, रोम के वासियों ने एक ऐसा गुटका बना दिया। क्या बना दिया? गुटका बना दिया। सुनना बड़े गौर से मैं क्या कह रहा हूं। मैं गुटका बना दिया, और गुटका बनाने के बाद आकाश, वो गुटका उनके ये जो पैर होते हैं ना, ये जो एड़ी और ये जो एड़िया होती है ना, इसके अंदर में गुटका, अगर सुनिए, और पीछे में खीले का बिछौना। किसका बिछौना? किसके लिए? पौलुस के लिए। खीलों का बिछाना, और खीलों का बिछाना जैसा गुटका उसके एड़ी के ऊपर ऐसा सीधा लगा देते थे, एक तो हड्डियां टूट जाए, नहीं तो दूसरा वो बिछौने पे जाके क्या हो जाए? सो जाए। जैसा गुटका पौलुस के पैर पे लगा दिया जाता था रोम के वासियों, वैसा गिर जाता था और उसका पीठ लहू लुहान हो जाता था एकदम। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, इसको बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। कैसा मन बन गया रे पौलुस तेरा कि तू मरने से डरता नहीं। मैं सुसमाचार सुना के रहूंगा, मैं लोगों को बचा के रहूंगा। जैसा तूने दुख उठाया वैसा मैं भी तेरे लिए दुख उठाऊंगा। ये मन को बनाने वाला, ये मन बनता है, ये मन तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट्स योर कंडीशन यार? हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी हियर द वर्ड ऑफ गॉड? जब आप कितने दिन तक के वचन को सुन रहे और बहरे हो जाते हैं, आप गूंगे हो जाते हैं, आप देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर बोलता है एक दिन तू मेरे पास आएगा ना, तो मैं कहूंगा मुंह से तो तू मेरा आदर करता था और तेरा मन मुझसे बहुत दूर है। ओठों से तू मेरा आदर कर रहा, ओठों से मेरी स्तुति कर रहा, लेकिन मन मेरा। पौलुस का ऐसा नहीं था, पौलुस का ऐसा नहीं था, सिलास का ऐसा नहीं था, मत्ती का ऐसा नहीं था, लूक का ऐसा नहीं था। और कलीसिया, कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दिया। प्रभु आज जा रहा हूं मैं, प्रभु यीशु मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा? लारगांव जा रहा हूं। कहाँ जा रहा? गोपालगंज जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? कहाँ जा रहा हूं? प्रभु जी दलसिंह सराय जा रहा हूं मैं।
बरौनी जा रहा हूँ, कहाँ प्रभु मैं कहाँ, प्रभु को बोल रहा, प्रभु मैं उधर जा रहा हूँ, मैं जाऊँ क्या, प्रभु मैं वहाँ जा रहा हूँ, जाऊँ क्या, प्रभु रांची जा रहा हूँ ना, रांची से कैसा लौट करके आऊँगा, रात हो गई ना, एक गाड़ी है चला जा रहा हूँ, गाड़ी बराबर वेस्पा चलाना नहीं आता, फिर भी मैं रांची से मैं दल सिंह सराय में आया। सन 1986 की बात बोल रहा हूँ। क्या उम्र होंगी मेरी। मैंने कहा प्रभु मैं मरने से डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर है, ओ तेरा मन मेरे अंदर में, तेरा मन एक ही बात से मेरे अंदर में है, कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे अंदर में मन आया यीशु मसीह का, मेरे अंदर में पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का मन है, और जय के उत्सव में मैं चलूंगा मैं। हालेलुया। व्हाट्स द कंडीशन नाउ। ये कहता है मेरा मन। अब जब यीशु का मन, परमेश्वर का मन मेरे अंदर में आया ना, तो मेरे माता पिता का मन कभी भी मुझको धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वो परमेश्वर की बातों को मानेगा, पवित्र आत्मा की बातों को मानेगा, परमेश्वर की बातों को मानेगा। हालेलुया। गॉड इज सो ग्रेट एंड गॉड इज सो माइटी। गॉड इज गोइंग टू बी डिक्लेयर दैट। परमेश्वर वो डिक्लेयर करेगा। पौलुस को 12 पत्री कहना, यीशु तेरा मन मेरे अंदर में, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मेरे पास परमेश्वर का, मुझे परमेश्वर का मन मिला है। किसका मन मिला है। क्या होंगी तेरे मन की स्थिति जब माता पिता के मन के अंदर में, वो जो मन इधर है माता पिता का, उसके अंदर में परमेश्वर का मन आ जाएगा, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। तो हालत क्या होंगी। ओ आप जयवंत से बढ़कर होंगे। आपका नाम ऊंचे पे आना, जैसे पौलुस का नाम ऊंचे पर आया, आपका भी नाम ऊंचे पर आने जा रहा। आपका भी नाम एक कंपनी नहीं, परमेश्वर बड़ी से बड़ी कंपनी पर उठा के रहेगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का मन है। परमेश्वर उठाएगा बिजनेस के अंदर में, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के, आपके बच्चों के पास परमेश्वर का मन है, आपके माता पिता के पास परमेश्वर का मन है, आपको परमेश्वर का मन मिला है। अब इसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। हाल अगर धोखा देने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर का, जिस मिस्त्री को निकम्मा ठहराया गया वही एक कोने का सिरा बन गया। परमेश्वर ने आपका नाम अपनी हथेली पे लिखा हुआ है, अपने डायरी के अंदर में लिखा हुआ। मैं आकाश को नहीं भूलूंगा, मैं कुलदीप को नहीं भूलूंगा, मैं स्वप्निल को नहीं भूलूंगा, जो पूरे लॉकडाउन के अंदर में मेरी सेवकाई के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। हालेलुया। उनका प्रतिफल मैं दे के रहूंगा, उनको मैं उठा के रहूँगा। मैं आपके पास है। बनाइए मन को तैयार करिए। शुक्रवार के दिन प्रार्थना के लिए आइए, इतवार के दिन आइए प्रार्थना को। 9 से लेके 11 बजे तक चर्च चलेगा। आप आइए, आप परमेश्वर के घुटनों पर आइए और मनन करिए। हे बाप तेरा मन मेरे अंदर में डाल, हे बाप तेरा मन मेरे अंदर में डाल, हे बाप तेरा मन मेरे अंदर में डाल, हे बाप तेरा मन मेरे अंदर में, हे यीशु तेरे मन को मेरे अंदर में डाल दे। परमेश्वर बाइबल को पढ़ते चले जाएंगे, मन बनता चला जाएगा। वह परमेश्वर के साथ संगति रखोगे, मन बनता चला जाएगा। उससे नफरत नहीं करेगा, नहीं तो अंत के दिनों में वो भी तुमसे नफरत करेगा। हालेलुया। बनाइए, मेक इट योर हार्ट लाइक ए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सुनिएगा, सब लोग कहते हैं आकाश, सब लोग कहते हैं कुलदीप, यीशु तू मेरे अंदर में आ। यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तू मेरे मन में आ जाए। कहां पर आ जाए। तू मेरे मन में अगर समा गया तो मैं दुनिया को कहूँगा दावीद राजा के समान मेरे दिल को छूने वाला वो व्यक्ति है, वो कलीसिया है, वो जय के उत्सव में चलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करिएगा। ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपने मुझसे बातचीत किया, पवित्र आत्मा आपने परमेश्वर कलीसिया से बातचीत किया, नागपुर से बातचीत किया। जब वो परमेश्वर आपके पाक कलाम को पढ़ेंगे, आपकी बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उनमें समा जाएगा और एक एक वचन की बात को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते यीशु मसीह का मन जब उनमें समा जाएगा, तब परमेश्वर पौलुस के समान कहेंगे कि मुझको परमेश्वर का मन मिला है, मुझे यीशु मसीह का मन मिला है, मुझे बाइबल का मन मिला है, मुझे पवित्र आत्मा का मन मिला है, मेरा अभिषेक हुआ है, मैं जय के उत्सव में चलूंगा। मैं
तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। सतीश को यीशु का मन मिला है, अब वो जय के उत्सव में चलता है। धन्यवाद नई सृष्टि के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके लिए है जो कि आपने अपनी दुल्हन के लिए परमेश्वर इस इतवार की कलीसिया को आपने तैयार किया है और जय के उत्सव में चलेगी। यीशु आपके नाम से मैं परमेश्वर आकाश को, ओ परमेश्वर जहाँ काम में हाथ डाला है वो पूरा होके ही रहेगा, वो पूरा होके ही रहेगा। प्रभु तेरे बेटे आकाश के ऊपर, कुलदीप के ऊपर, स्वप्निल के ऊपर, ओ परमेश्वर तूने अपने मन को उंडेला है। ये परमेश्वर आपका डर और भय के साथ चलते हैं, आपका भय मानते, पूरी कलीसिया आपका भय मानती है। परमेश्वर ऐसे ऐसे प्रकाशन को देगा, ऐसे ऐसी बातें, गुप्त बातें तू बताएगा कि वो कहेगा मैं दुनिया की नहीं सुनता हूँ, मुझ में जो मसीह का मन मिला है उसके अनुसार चलता हूँ मैं। तेरा धन्यवाद और प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना के लिए जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की जय जयकार आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। तेरी joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. Hallelujah. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु। कम ऑन, ताली बजाए जा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से बीमारी डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से कोरोना डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Come on, there is a power when you praise God. जब आप स्तुति करते हैं उसमें सामर्थ है, हिलना शुरू हो जाता है। ओ स्वर्ग हिलना शुरू हो जाता है। ओ पहाड़ उल्टा उछलना शुरू करता है, नदियाँ उल्टी बहना शुरू होती है, क्योंकि जब स्तुति करते हैं तो विजय मिलते चले जाती है। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. बोलो चेना जय कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। ग्लोरी हालेलुया। ओ यीशु के लहू में सामर्थ है। ग्लोरी, ओ ग्लोरी यीशु के लहू में उसके ग्लोरी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना
कमान सबनिए रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ए रब के घर में होवे जिताई, रब के घर में होवे जिताई, हे उसके नाम की सना, हे उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। कम ऑन चर्च, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की। जय के जोर से फूको नरसिंगे, कम ऑन चर्च, जय के जोर से जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, ओ यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, ओ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। ए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। बढ़ाइए बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए, नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया ग्लोरी, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हाथ उठाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, ओ यीशु के पास तुम आओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और बार, हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड। यहोवा आपका चरवा है, परमेश्वर आपकी ताकत है, परमेश्वर का मन आपके अंदर में आया है, आप जय के उत्सव में चलेंगे। ग्लोरी। सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, और मैं स्वप्नियल वाग्बारे से विनती करता हूँ कि वो सामने आकर के आपको आशीर्वादित के शब्द कहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके परिवार को आशीर्वादित करता हूँ। आपका स्वास्थ्य आशीर्वादित है, आमीन। आपका विवाह आशीर्वादित है, आमीन। आपकी संपत्ति आशीर्वादित है, आमीन। आपका व्यवसाय आशीर्वादित है, आमीन। आपकी नौकरी आशीर्वादित है, आमीन। आपके बच्चे आशीर्वादित है, आमीन। आपके नाती पोते आशीर्वादित है, आमीन। आपके माता पिता आशीर्वादित है, आमीन। आपके भाई बहन आशीर्वादित है, आमीन। आपके
सेवकाई भी आशीर्वादित है। आमीन। आपके निर्णय भी आशीर्वादित है। आमीन। कुछ हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैं जय के उत्सव में लेके चलूंगा। मैं ये जो तेरे यीशु मसीह के दास ने जो कहा है वो पूरा होके ही रहेगा, पूरा होके रहेगा। ग्लोरी जीवित है सदा तेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा तेरा यीशु मसीह, जीवित है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मिलके गाएंगे ना, ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। एक और बार गाएंगे, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Come on, आइए उठिए और उसके मंदिर की ओर चले आइए। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करता और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। Come on चर्च, ये आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His courts and pray. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has glad. Come on, oh He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Glory, hallelujah. यीशु महान है, यीशु महान है। Hey, come on church. Cast your burden unto Jesus, He cared for you. Cast your burden unto Jesus, He cared for you. Higher, 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 higher. Oh, lift up Jesus higher. Hey, cast your burden unto Jesus, He cared for you. Higher, 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 higher. Oh, lift up Jesus higher. Come on, next to lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower. ए अपना बोझ उस पे ला दो, उसको तेरा है ध्यान। अपना बोझ उस पे ला दो, उसको तेरा
ऊंचा है ध्यान, ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है ऊंचा, ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है ऊंचा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। ओ रामा मामा मा वीरे खोमा सोरे ने, यीशु तेरी, तू परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर है, तू इज़राइल की ताकत है, तू सारे बीमारी वो तेरे सामने घुटना टेकती है, सारी कोरोना जो दुनिया में फैली है, नागपुर में फैली है, वो घुटना टेकती है और कहती यीशु ही प्रभु है और छोड़ करके चले जाती है। ओ गरीबी छोड़ के जा रही है, निराशा छोड़ के जा रही है, घर के झगड़े छोड़ करके जा रहे हैं। आप जीवन से बढ़कर है, जहाँ जहाँ आपके कदम जाते हैं वो लोग आपके हो जाते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो संपत्ति आपकी हो जाती है। आपको परमेश्वर ऊंचे पे लाने जा रहा है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। जब गीत गा रहा था उसको और तब प्रभु से यूं करके कहने लगा वो, हे प्रभु मेरा जीवन तूने इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और तेरा नाम। आइए हाथ उठा के गाइए, प्रभु मेरा जीवन ले ले, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम है और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। एक बार गाइए ना, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र तेरे परमेश्वर। एक बार, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। एक बार गाइए ना, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र परमेश्वर। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। एक बार गाइए ना, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम जय जय। आत्मा गाइए ना, चर्च गाइए ना,
हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। ग्लोरी, आइए स्तुति करें रुक लो। यीशु, कम ऑन, यीशु गाइए ना, ऊंचे गाइए ना। यीशु पवित्र है, यीशु महान है, यीशु दयालु है, यीशु कृपालु है, यीशु भलाई के काम करने वाला है, यीशु आपके मन का राजा है, यीशु मेरे मन का राजा है, वो प्रभु है। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, गाइए। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, गाइए ना, लास्ट गाइए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, ओ तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिल नया जीवन, ओ तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है नया जीवन, ओ तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है नया जीवन। कम ऑन चल। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राहों में, अंधेरी राहों में तू उजियाला है, कठिन समय में दास है, एक कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राहों में, अंधेरी राहों में तू मजबूत है, मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आपके घर में मिखाएल स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं। उठिए, arise and shine and see the glory of God, whatever the Lord has done in your life। ईश्वर ने आपके जीवन में जो कहा है, भलाई के काम देखेंगे, आप स्तुति के काम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद ईश्वर, प्रार्थना को और स्तुति को आपने ग्रहण किया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करता। पूरा विश्व संडे में आपकी स्तुति करता है और आपकी जय जयकार करता है। इस दरवाजे के ऊपर लहू का छिड़काव लगा देता हूं, कोई भी अंधकार की ताकत संडे में कामयाब नहीं होने पाए। परमेश्वर यीशु, लोग पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, आत्मा से भरे जाएंगे, वरदानों से भरे जाएंगे। स्वर्ग खुला हुआ दिखेगा, आसमान खुला हुआ दिखेगा, उनको किताबों के अंदर में वो उनका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। परमेश्वर दिखाई देगा, श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर दिखाई देगा। शांति का राजकुमार उनके घर के अंदर में दिखाई देगा। परमेश्वर हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं कि आपकी महिमा हो। नासरी यीशु के नाम से, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार ने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक वासी जो पूरे विश्व के लोग हैं, पूरे भारत के नागपुर के लोग हैं, जहां पटियाला, हरियाणा क्षेत्र, देहरादून है, गोरखपुर है, ओ देवरिया है, ओ परमेश्वर गोपालगंज है, परमेश्वर बिजली बाजार है, परमेश्वर लार है, चौरी चौरा है, परमेश्वर यीशु के नाम से विजय मिलना शुरू हो जाए। तेरा धन्यवाद हो। नासरी यीशु के नाम से कहे आमीन। आने वाले रविवार को चर्च चालू रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के, जब आप आते हैं, मास्क, सैनिटाइजर आप जरूर लेकर आए, और जो 10 साल के नीचे बच्चे हैं वो अपने घर में रहे। यीशु के नाम से आमीन।